बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अ, हम लोग हमेशा पहले इन्फेक्शियस डिजीज से पहले इम्यूनिटी इसलिए पढ़ते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड, बहुत सारी वोकेबलरी ऐसी है जो कि डेवलप होनी चाहिए, वो पहले ही हो जाए। सबसे पहले बेटे हम ये डिस्कस करते हैं कि डिजीज होती क्या है, बीमारी होती क्या है। तो इस पे हम ये कहते हैं कि ये एक इलनेस या कोई डिसऑर्डर है, इलनेस है या कोई डिसऑर्डर है बॉडी का या माइंड का, जो कि पुअर हेल्थ की तरफ लीड करता है, लीड्स टू पुअर हेल्थ। अब हर एक डिजीज जो है वो किसी ना किसी खास तरह के सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स के साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि उसने यहाँ बात की है कि या वो बॉडी की या वो माइंड की कंडीशन। जरूरी नहीं है कि हर बीमारी ऐसी हो जो कि आपको फिजिकली खराब कर रही हो। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है तो हम उसको भी डिजीज बोलते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि साइंस और सिम्टम्स के बारे में जिक्र किया गया है। ये साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? जब कोई आदमी अपनी तबीयत में, वो खुद या उसके दोस्त, उसके अजीजों कारब, उसके आसपास के लोग या कोई प्रोफेशनल फिजिशियन, अगर कोई उसकी नॉर्मल वर्किंग या नॉर्मल रूटीन में कोई चेंज फील करता है तो ये साइन या सिम्टम होता है किसी डिजीज का। अब यहाँ हमारे पास डिजीजेस की दो टाइप्स है, एक इन्फेक्शियस और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस ऐसी हैं बेटा जो किसी आदमी से दूसरे आदमी को नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो ये उसको खुद को ही है, ये उससे किसी और को नहीं लगेगा। या मिसाल के तौर पर अगर कोई डाउन सिंड्रोमिक है तो वो उसको खुद को ही है, वो किसी और को नहीं लगेगा। या अगर किसी को कोई कार्डियक डिजीज है, सो इट्स ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं? ऐसी डिजीजेस जो एक आदमी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है, उनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बाद में इसकी तरफ आते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं और इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं। हमारे पास अगर किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है तो उसके सिम्टम्स में सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट सिम्टम है फीवर का, यानी कि तेज बुखार हो जाना। मैं आपको इम्यूनिटी के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि फीवर जो है, जिसको कि हम बुखार बोलते हैं, ये क्यों होता है, किस तरह से होता है और बॉडी किस किस लिए इस फीवर को एक्सप्रेस करती है। आप इसमें इम्यूनिटी के चैप्टर में इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अदरवाइज आप उस वीडियो की तरफ जाइए और जरा हैव अ लुक कि ये जो है ये क्यों हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लूज मोशंस आने लगते हैं और इंसान की बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पर जो चीज होती है दैट इज फटीग। फटीग हम कहते हैं थकावट को। जब इंसान थका थका रहता है उसको थकावट हो जाती है। देन मसल एचेस, उसके पूरी बॉडी के मसल्स में दर्द होना। और अगर ये जो बीमारी है ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन की है, अगर ये बीमारी रेस्पिरेटरी ओरिजिन की है तो उसको कफिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा खांसी आती है। जैसे आपने जब जिंदगी में पहली मरतबा सिगरेट पी थी तो आपको खांसी आई थी ना बेटा, एकदम से आपने इनहेल किया, खांसी आने लगी। फिर आपको आपके दोस्त नुमा दुश्मन ने कहा होगा कोई बात नहीं, पहली पहली बार खांसी आती है, दो चार कश और लगाओ फिर नहीं आएगी। राइट? तो अगर वो आपके लिए कोई यूजफुल चीज होती तो बॉडी उसके ऊपर एक रिएक्शन क्यों दे रही होती? बॉडी ने रिएक्शन इसलिए दिया बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट टू बी देयर। ठीक है जी। तो ये कुछ सिम्टम्स का हमने जिक्र किया है जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेज में आती है। हर मुख्तलिफ तरह की बीमारी के लिए मुख्तलिफ तरह की साइंस एंड सिम्टम्स ओरिजिनेट होती हैं और एग्रेवेट होती है। अब इनके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं?
इनके बहुत ही वेरिएबल कॉजेज हो सकते हैं, बहुत ही मुख्तलिफ कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें से वन ऑफ द कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वन सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारी इलनेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप थॉट, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिनको कि हम यूटीआई बोलते हैं, टीबी हो गई, कॉलरा हो गया। इस तरह की बेशुमार बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। दैन दूसरे नंबर पर वायरसेस, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, और वायरसेस जो है उनका बहुत एक रिच स्कोप है बीमारियों का जो कि वायरसेस कॉज कर सकते हैं, जो कि वायरल ओरिजिन की होती है। देयर इज अ रिच स्कोप ऑफ डिजीजेस। और वायरस तो है ही ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस का काम ही सिर्फ और सिर्फ बीमारी फैलाना है, ऑर्गेनिजम्स को बीमार करना है। और वीक ऑर्गेनिज्म जो कि रिसोर्सेज के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, रिसोर्सेज के लिए खतरा बन चुके हैं, उनको निकालना, उनको ख़त्म करना, ये वायरस की इकोलॉजिकल निश ही है। क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग तो होता नहीं है, सो ये ऑब्लिगेट पैरासिटिक रोल जो है ये सिर्फ वही प्ले करता है। उसके बाद फंगस। फंगस बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं, मगर बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो हमारे लिए पैरासाइटिक रोल भी प्ले कर लेते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ तरह के स्किन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसा कि रिंग वर्म है, ठीक है। और बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो कि हमारे लंग्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, लंग्स को बहुत बुरी तरह इन्फेक्ट करते हैं। देन ओरल थ्रश है जो माउथ का फंगस है, विजाइनल थ्रश है। इस तरह से और भी कई बीमारियां हैं, एथलीट्स को रिंग वर्म जिसे हम बोलते हैं। तो ये फंगल डिजीजेज हैं जो कि हमारे बॉडी को, फंगस जो है वो हमारे जिंदा होते हुए ही हमारी बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। उसके बाद पैरासाइट्स, ये भी एक वाइड रेंज मौजूद है पैरासाइट्स की, जो कि हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो कि हमें वक्तन फवक्तन बीमार करते हैं। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात करने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब तक आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, आप इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते। तो जो पहली टर्म जो जिसके बारे में हमने पढ़ना है, दैट इज विरुलेंस। अगर आप किसी बैक्टीरिया के साथ ये वर्ड लिखा हुआ देखते हैं कि दिस बैक्टीरिया इज विरुलेंट, दिस बैक्टीरिया इज विरुलेंट इन नेचर, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो कंफर्म पैथोजन है, वो कंफर्म पैथोजन है, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वो बीमारी कॉज करेगा ही करेगा। सो इसी तरह बैक्टीरिया के लिए वर्ड यूज करेंगे विरुलेंट, और उसकी एबिलिटी टू कॉज डिजीज इज कॉल्ड विरुलेंस, विरुलेंस। इसी तरह एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एंडेमिक। अगर कोई बीमारी किसी पॉपुलेशन में प्रेवलेंट है, मिसाल के तौर पर हम अपने शहर की पॉपुलेशन की बात करते हैं, लाहौर की। हमारे यहाँ इस वक्त अगर आप किसी हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पर आपको डेंगू के पेशेंट्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको क्या कहते हैं एड्स के पेशेंट्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको कोविड के पेशेंट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको हेपेटाइटिस के पेशेंट्स भी मिलेंगे। यानी ये सारी की सारी बीमारियां हमारी पॉपुलेशन में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं, मगर हमें इस वक्त इनसे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिजीजेस हमारे इन्वायरमेंट में इस वक्त एंडेमिक हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है, वो है एपिडेमिक। एपिडेमिक का क्या मतलब होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है किसी एक खास इलाके में, किसी एक खास पर्टिकुलर इलाके में एकदम से आउटबर्स्ट हो जाना किसी बीमारी, किसी खास पर्टिकुलर इलाके में एकदम आउटबर्स्ट होना, एकदम से उस बीमारी का फैलना और काबू ही ना आना, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। जिस तरह लाहौर में डेंगू आया था, पूरी दुनिया में तो उस वक्त कंसर्न नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लाहौर में ही आया, मगर आया, ऐसा आया कि वो फैल गया और पूरे लाहौर को, पूरे पूरे शहर को उसने अपनी लपेट में ले लिया। सो हम उसको बोलते हैं एपिडेमिक, एपिडेमिक। उसके बाद एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। अब पेंडेमिक से कौन वाकिफ नहीं? आप वो नस्ल हैं, आप वो रेस हैं जिन्होंने पेंडेमिक को विटनेस किया, जिन्होंने पेंडेमिक को आते हुए देखा है,
पेंडेमिक के इफेक्ट्स, पेंडेमिक के जलवे, आपको बहुत मजा आया। आपने तो पेपर भी नहीं दिए ओ लेवल्स के, कभी एटीपी एग्जाम करा लिया, कभी कुछ करा लिया। सो पेंडेमिक वो होता है पूरी दुनिया में अचानक से लपेट में आ जाए, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। एक बीमारी उठे और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। उसके बाद एक वर्ड है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी कहते हैं कि कितने बंदे मरे एक खास बीमारी की वजह से, कितने लोगों की डेथ हुई, दिस इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। हम हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज द मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट। अब कोविड का जो मोर्टेलिटी रेट था, दैट वाज नॉट वेरी हाई, दैट वाज जस्ट 2%। अगर 100 बंदे बीमार होते थे तो सिर्फ 2 बंदे मरते थे। तो इट हैड अ लो मोर्टेलिटी रेट। कई लोग जो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते थे, वो ये कहते थे कि यार इतने कम लोग मरे हैं, आप लोग इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं इसकी, ठीक है ना। सो दैट वाज द केस। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है कैरियर। कि ये कैरियर क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो बीमारी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट कर सकते हो, वो कैरियर होते हैं। ये कैरियर इंसान भी हो सकते हैं, ये कैरियर जानवर भी हो सकते हैं, ये कैरियर कोई इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोई भी जानवर जो बीमारी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट कर रहा है, दैट इज अ कैरियर। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है इंसिडेंस। ये आप लिटरेरी मीनिंग में अक्सर ये चीजें सुनते होंगे कि यार कोविड का क्या इंसिडेंस चल रहा है। वहां पर लोग बताते हैं हाँ भाई ये इंसिडेंस चल रहा है, मतलब क्या हुआ, किसी एक खास गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में कितने लोग अफेक्टेड थे, किसी खास गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में कितने लोग अफेक्टेड थे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ दैट डिजीज। और प्रेवलेंस, उसके बाद एक दूसरा वर्ड आता है प्रेवलेंस। हम कहते हैं कि क्या ये डिजीज फलां जगह पे प्रेवलेंट है, क्या ये डिजीज फलां जगह पे प्रेवलेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि उस वक्त एट दैट पर्टिकुलर गिवन टाइम कितने लोगों को वो बीमारी हुई हुई है, दैट इज कॉल्ड प्रेवलेंस। तो हम कहते हैं कि यस, दिस डिजीज इज प्रेवलेंट एट द गिवन टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेवलेंस। अच्छा, अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट को डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली एक दूसरे को पास किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बीमार थे, आप एक टेबल पे बैठे, वहां आप चीजों को हाथ लगाते रहे, वहां कोई और बंदा आगे बैठा, वो भी उन्हीं चीजों को हाथ लगाने लगा, ठीक है जी, वो भी उन्हीं चीजों को हाथ लगाने लगा। सो जो वायरस आपको बीमार कर रहा था, जो वायरस आपको बीमार कर रहा था, वो वायरस जो है वो उसकी बॉडी में भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा और उसकी बॉडी में प्रोपोगेट करने लगेगा। एक सेकंड, क्या हो गया स्क्रीन को। इसी तरह अगर आपने कोई डोर नॉब टच कर लिया है, ठीक है, या आपने कोई और चीज, किसी को हाथ में लाया, उसके बाद आपने अपनी आंखों को टच कर लिया, ठीक है, या आपने हाथों हाथों को धोए बगैर कोई खाने वाली चीज खा ली या कुछ ऐसा कर लिया, तो वो भी आपको इनडायरेक्ट कांटेक्ट में लेके जा सकती है। और डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कि आप पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली, अगर इंटीमेट कांटेक्ट हो रहा है तो, या फिर मदर चाइल्ड कांटेक्ट है, फादर चाइल्ड कांटेक्ट है, आप किसी से खाना पीना कर रहे हो, आपके फ्लूइड एक्सचेंज हो रहे हैं, कुछ भी है, तो दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट। एनिमल टू पर्सन, अगर आपका कोई पेट है, आप उसके साथ खेल कूद रहे हो, ठीक है जी, दैट इज एन एनिमल टू पर्सन कांटेक्ट।
और फिर मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ, जो यूट्राइन लाइनिंग के अंदर मौजूद है, जो कि एमनियोटिक सैक में मौजूद है, तो उसके और मदर के ब्लड में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा होता है। याद रखिएगा, ब्लड कभी भी एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन यूजफुल और हार्मफुल चीजें एक्सचेंज हो रही होती हैं बॉडी से। यानी न्यूट्रिएंट्स जो है वो मदर्स की बॉडी से बच्चे की बॉडी में जा रहे होते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चे की बॉडी से मदर की बॉडी में आ रहे होते हैं, जो वेस्ट वगैरह हैं। सो इसी तरह इफ अ मदर इज बैडली अफेक्टेड बाय अ पैथोजन, तो वो पैथोजन जो है वो मदर को बच्चे को भी अफेक्ट कर सकते हैं बहुत बुरे तरीके से। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। आगे हमें इस चैप्टर के अंदर 4 डिजीजेस के बारे में और एक एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसे ही हम उन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है